तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैथ्स में, जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसमें नेक्स्ट वीडियो की। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। पहले हमने उसके मतलब को क्लियर किया, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड आगे जाके क्वेश्चंस है और हमें इनके बारे में नहीं पता तो फिर हम क्या पढ़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले है ना, मैंने एलसीएम क्या है ये बताया, एचसीएफ क्या है ये बताया। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि एक प्रकार से बेसिक नॉलेज भी है। वैसे इसके इस टाइप के क्वेश्चंस भी पढ़े हैं और उसके बाद में सही बात बताऊं तो बेसिक नॉलेज भी है ना। हमें जगह जगह जरूरत पड़ती है एलसीएम निकालने की, एचसीएफ निकालने की। तो कहने का मतलब हो गया ये हमें आना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं और कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे जाकर इन दोनों से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो बात करते हैं हम। आगे जाकर एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन की बात हो रही है। सही बात है, मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अगर कोई दो नंबर है ना, और उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, समझ लीजिए, ठीक है ना, तो कहने का मतलब हो गया यहां पर कोई ना कोई रिलेशन है ना। एचसीएफ एलसीएम में, उन दोनों नंबर के एचसीएफ एलसीएम में किसी न किसी प्रकार का क्या है, रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है सर, तो आइएगा बात करते हैं। रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, ये बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, और जो आंसर आएगा वो आंसर बिल्कुल सेम आएगा जब आप दिए गए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। सीधी सी बात है। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला के रूप में भी लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल ए इंटू बी। क्लियर सर, ए और बी क्या है, तो हियर ए एंड बी आर द टू नंबर्स। सीधी सी बात है ना, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, ये वो दो नंबर है ए और बी। ठीक, तो इस फॉर्मूला को आप इस प्रकार से है ना लिख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड वे है इसको लिखने का। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल ए एंड बी। ठीक, यही रिलेशन है और इसी पर है ना डिपेंड करने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन, ठीक है ना, आगे जाकर हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। बात करते हैं इसी अगर हम फॉर्मूला का प्रयोग करें तो इनमें चार चीजें दे रखी है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, मतलब दोनों नंबर्स दे रखे हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। इन चारों में से कोई भी तीन दे रखे तो आप कोई भी चौथा निकाल सकते हो। सीधी बात है ना। हमें इस फॉर्मूला में चार एलिमेंट दे रखे हैं, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और दोनों नंबर्स दे रखे हैं। इन चारों एलिमेंट्स में से आपको कोई तीन एलिमेंट्स दे रखे तो चौथा आप निकाल सकते हो। सही बात है सर, है ना। कहने का मतलब हो गया एलसीएम, है ना, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को वहां पर भेज दीजिए तो ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को उधर भेज दिए तो ए इंटू बी अपॉन एलसीएम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको दोनों नंबर में से एक नंबर दे रखा और दूसरा नंबर अगर निकालना है तो कहने का मतलब हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में बी। जैसे ए आपको निकालना और बी दे रखा है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन बी। अगर मान लीजिए आपको बी निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। सॉरी, यहां पर एंड हो गया, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर देता हूं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। यहां पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल बना देते हैं, ये तो कहने का मतलब हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए इज इक्वल बी। तो इन चारों एलिमेंट्स में से, है ना, कोई भी तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं तो आप कोई भी चौथा एलिमेंट निकाल सकते हो। चलिएगा, अब हम बात करते हैं आगे, एक आधा क्वेश्चन भी कर लेते सर, प्रैक्टिस भी कर लेते, कोई एक आधा एग्जांपल देख लेते। तो देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। कहने का मतलब हो गया 306 और 657, है ना, ठीक है ना। इन दोनों का एचसीएफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 9। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। मैंने देखा है कि जब बच्चों को काम करवाया जाता है, जब सवाल करवाए जाते हैं, है ना, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो टीचर ने क्वेश्चन दे दिया कि करो, ठीक है, टीचर ने पहले समझा दिया करो। बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ता है ना, बस टीचर ने जो बताया वो मेथड दिमाग में घुस गया, ठीक है, और उसको उसी को कॉपी करके वो सवाल भी कर लेता है और सोचता है कि चलो हो गया। लेकिन जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है उसके सामने तो उसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, क्योंकि उसने फेस ही नहीं किया क्वेश्चन को, है ना। सर ने तो सीधा दे दिया भाई ये दो नंबर है और इनका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, फॉर्मूला हमारे दिमाग में हमने निकाल दिया। लेकिन कई बार बेचारों को प्रश्न ही समझ नहीं आता। इसलिए मैथ्स में हमेशा सीधी बात है, पहले क्वेश्चन क्लियर करो कि क्वेश्चन क्या है।
यही एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है मैथ्स में क्वेश्चन को क्लियर करने की, कि पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को समझ में, है ना, किस प्रकार से हम समझे ये आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हमेशा आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, आप जब भी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को पढ़ो। आगे जाकर ऐसा ना हो जाए कि आपके लिए वो लैंग्वेज एक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, और वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, हम क्या आगे जाकर आंसर करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बराबर क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपका आंसर क्लियर होगा। ये बात नोटिस रखिएगा। चलिएगा, अब सुनिएगा, देखें तो मैंने कहा आपको गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर कि साहब 306 और 657 का 9 HCF दे रखा है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ओके, है ना। तो आंसर को लिखने का तरीका होना चाहिए, बराबर से व्यवस्थित काम होना चाहिए। बोर्ड में अगर आप बैठ रहे हैं तो काम साफ सुथरा करिए, टीचर को आपकी कॉपी देखकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रहे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया काफी साफ सुथरा सा काम करना है। तो मैंने लिखा है, जैसे ये आपका हो जाएगा आंसर, मान लीजिए, ठीक है, और आप करने स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हियर A इज इक्वल 306 एंड B इज इक्वल 657 एंड HCF इज इक्वल 9। हमेशा मैथ्स में क्वेश्चन करते समय पहले जो जो चीजें आपके पास पड़ी उन चीजों को आप नोटिस करें, उन्हें आप लिखें, उन्हें नोट करें, है ना। उसके बाद में आपको क्या निकालना है उसे लिखे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए कि इन सारी चीजों में क्या रिलेशन है जो मैंने पढ़ा है, क्या रिलेशन है जो हमें बताया गया है, फिर उसके बाद उस रिलेशन की बात कीजिए, आपका आंसर निकलेगा। तो यहां पर ए हमें 306 दे रखा है, बी हमें 657 दे रखा है, HCF हमें 9 दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो आइएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल A इंटू बी अपॉन HCF। क्लियर, मैंने बात कर ली है ना, कि भाई 3 एलिमेंट्स अगर आपको दे रखे तो चौथा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना था, HCF यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो HCF को मैंने यहाँ पर अपॉन में भेज दिया। तो फॉर्मूला मेरा बन गया एलसीएम इज इक्वल A इंटू बी अपॉन HCF। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, चलिएगा। अब सुनना, देखिए, तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा A इंटू बी अपॉन HCF। चलिएगा, तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657, ये हमारे 2 नंबर्स हैं, अपॉन में मैंने 9 बोले तो HCF को रख दिया। 9 से 306 कट गया, सही बात है, ठीक है। कितने टाइम, है ना, कितने टाइम्स, तो 34 टाइम्स, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब 9 से 306 को मैंने 34 से काट दिया, या 34 बार काट दिया कुल मिलाकर। ओके सर, अब 34 और 657 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आया 22338। कहने का मतलब हो गया 22,338, है ना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर ये इस प्रकार का था आपका सवाल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो चीज मैंने बताई है, जो रिलेशन है ना, HCF एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए एक बात करते हैं हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नोट्स की, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट चाहिए जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।